प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। दोनों से सवाल हम पूछेंगे, किसान को लेके भी पूछेंगे, पैसे को लेके भी पूछेंगे, दिल्ली को लेके भी पूछेंगे, पंजाब को लेके भी पूछेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर दीजिए, क्योंकि महिलाएं भी सुन रही होंगी, दिल्ली की महिलाएं भी सुन रही होंगी, पंजाब की भी सुन रही होंगी। आपने कहा दिल्ली में पैसा आ जाएगा, आप कह रही हैं 8 तारीख तक बैंक के खाते में पैसा आ जाएगा। साजिया जी बताइए। शाहजा जी आवाज आ रही है आपको? मैंने अभी भी आपको बताया और ये बात नहीं सुनेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल अभी आवाज आई तो रेखा जी ने आपको बताया है और जो हमारी मुख्यमंत्री हैं कि चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आए लेकिन पूरी तरह से एक योजना के तहत जैसे कि मोदी जी की सारी गारंटीज है उसी तरह से पैसा आएगा और जरूर आएगा। 3 दिन बचे और जो हमारा वादा पूरा करेंगे। अब मेरा सवाल है कि 3.5 साल पहले सारी माताएं बहने पूछ रही है 2500 कब आएगा, रेट्रोस्पेक्टिव भी आ जाएगा, 2500 कब आएगा, महीने से रेट्रोस्पेक्टिव भी आ 2500 जाएगा, कब आएगा, बहना पूछे 2500 कब आएगा, दीदी पूछे 8 मार्च से ही एप्लीकेबल होगा, 8 मार्च से ही एप्लीकेबल होगा, 8 मार्च से ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम रख लेंगे शाहजा जी, 3.5 साल से होगा एप्लीकेबल। एक लाइन बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक लाइन। नहीं तो ये तो कैटेगोरिकली कह रही है ना कि 8 मार्च से ही आएगा। एक शेर है बड़ा अच्छा, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लूटे। सवाल ये है कि इधर उधर की बात हो रही है, 8 तारीख को आएगा, इससे कोई जवाब नहीं है, कैसे आएगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं हुआ, कोई एसओपी नहीं बना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो बड़ा एक सीरियस आउटकम मोदी सम्मानित देता है इसलिए। ये मोदी बोलते हैं मोदी की गारंटी, वो भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं होती है, वो कहते हैं मोदी की गारंटी। तो सवाल यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की साफ की है, प्रधानमंत्री खोखला वादा नहीं होगा। नहीं तो वो साफ साफ कह रही है ना। एक सेकंड पर यहाँ पे कहते हैं ना, जिसको कहते हैं फाइन प्रिंट। अवधेश जी ऐसा लग रहा है कि यहाँ फाइन प्रिंट आ गया है। शाजिया इल्मी क्या कह रही है कि वो एप्लीकेबल होगा 8 मार्च से, यानी कि गिनना शुरू करेंगी दिल्ली की महिलाएं कि 8 मार्च से पैसा हमारे खाते में आना चाहिए। भले से ही वो जमा अप्रैल में हो या मई में हो, जब पूरा प्रक्रिया हो जाए, लेकिन पैसा 8 मार्च से ही गिना जाएगा। पर चुनावी वादा तो ये नहीं था ना, थोड़ी मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए क्या कैसे वादा पूरा करें। किसी को भी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं किसी को भी होगी। देखिए सरकार एक एक करके रैलियों में वादा करने के बाद उसको पूरा करना है तो प्रक्रिया। नहीं मैं आ रही हूँ आपके पास शाजिया। अच्छा ठीक है, क्लैरिफाई कर पूरी प्रक्रिया जी बताइए। देखो अभी ये क्यों बोल रहा हूं ऋतुराज जी, अब आप हैकल क्यों कर रहे हैं? हैकल मत कीजिए ना, आप बोल लीजिए। ऋतुराज जी, अब सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने जितने वायदे किए दिल्ली में, वो सारे वायदे इस बार सामने आए हैं। कौन कौन वायदे पूरे किए और हम लोगों के सामने क्या क्या बातें हुई, क्या क्या कही, ये सारी बातें हैं। अगर मैं 2500 रुपया बीजेपी का वादा है, अगर वो नहीं देगी तो जाहिर है कि फिर उसके लिए समस्या पैदा होगी। हम लोग तो इसके पक्ष में नहीं थे। हमने यहाँ भी डिबेट में कहा था कि ये जो फ्री बीज का ये जो है, ये देश को कहाँ ले जाएगा, मनुष्य को कामचोर, आप जो है आलसी पर निर्भर बना देंगे और उसके बाद कहाँ ले जाएगा समाज, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन उसने किया है और आम आदमी पार्टी के दबाव में किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कल्चर ऐसा क्रिएट किया है। तो आम आदमी पार्टी जो प्रश्न उठा रही है उससे पता चलता है कि आम आदमी की पार्टी की अपनी पराजय के बावजूद अभी तक दिल्ली को लेकर दूसरा कोई विजन नहीं है, दूसरा सवाल नहीं उठ रहे हैं कि जमुना कब तक साफ करेंगे, रोड कब तक बना देंगे, दिल्ली की हवा को कब तक साफ करेंगे। ये सवाल आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है। 2500 का उन्होंने एक कल्चर दिया, उठा रहे हैं 2500। अगर बीजेपी ने मान लो 3 महीने आप कस के आवाज उठाएंगे, सरकार 5 साल चल रही है, 3 महीने बाद बीजेपी दे देती है मार्च से, उसके बाद आपके पास क्या मुद्दे होंगे? तो यही फ्री सिलेंडर देंगे। अरे ऋतुराज जी ऐसा है, सुनिए ऋतुराज जी, मैं तू मैं की बहस नहीं करता हूं, मैं आपके सारे बातों का उत्तर दे सकता हूं। आपके पास कितनी सुरक्षा है? नहीं आपके पास, सुना, आप 2 बार विधायक रहे, आपके पास कितनी सुरक्षा है? और केजरीवाल जी के सुरक्षा का आप लोग समर्थन किए जा रहे हो कि दुनिया में सबसे खतरा उन्हीं को पैदा ले लिया है और उनके साथ देश और दुनिया में जिन लोगों ने काम किया उनको कोई खतरा ही नहीं हुआ है। कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? कम से कम अब तो पार्टी में आ रहे, अब तो पार्टी में आवाज उठाइए।
अब तो पार्टी को बचाइए कि भैया ये हम लोग रक्षा कर रहे हैं, ये सब बंद करो, ऐसा बंद करो। 5-7 पुलिस को लेकर भी आप चल सकते हो। अब हाँ, होम मिनिस्टर ने दे दिया। तो अब ये है कि एक एक करके प्लीज देखिए, आम अवधेश जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास ऋतुराज। एक एक करके नहीं आप बोल लीजिएगा, नहीं आप बोल लीजिएगा भाई, आप बीच में बहुत बोलते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट आप बोल लीजिएगा, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आप आराम से बोलिएगा। देखिए ऐसा है, मैं फिर आम आदमी पार्टी, अरे सर सबको बोलने देंगे, 4 ही लोग हैं, बहुत तफसील से अपनी बात आप बोलिएगा। मैंने मैं तो आप बोल रहे थे तो मैं तो शांत था, बोलिए। हाँ। मैंने कभी किसी को हस्तक्षेप किया नहीं है। डिबेट में सब लोग अपनी बात, आपको भी अधिकार है बात रखने का, मेरी बात का खंडन करने का अधिकार। हाँ। देखिए ये जो आम आदमी पार्टी की मांग है, ये बता रही है कि पराजय के बावजूद उसने जो पॉलिटिक्स शुरू की फडणवीस के, अभी तक उसी में घूम रही है, मान के चल रही है कि यही हमको शायद दोबारा वापस ले आएगा पॉलिटिक्स में। नहीं और अगर इसकी पूर्ति, सवाल यह है कि इसकी पूर्ति हो गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को, अगर 2.5 वर्ष में दिल्ली को विश्व के एक प्रमुख मतलब श्रेष्ठ राजधानी बनाने का वायदा किया है, तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है? सवाल तो यह है। तो आपके पास अपना विजन न राज के समय था, न पराजय के बाद विजन है। अरविंद केजरीवाल कुछ भी करें, पाप करे, अपराध करे, पार्टी के सारे नेता जानते हुए कि ये गलत है, पहले भी उनकी रक्षा में खड़े होते थे, आज भी खड़े हो रहे हैं।